भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रेस वार्ता कर हिमाचल प्रदेश सरकार की नाकामियां बताई। इस दौरान दोनों नेताओं ने अपने अपने तरीके से प्रदेश सरकार की कार्यशैली की चर्चा करते हुए सरकार की विफलताओं की कहानी बयां की और उन दोनों नेताओं ने क्या कुछ कहा, खुद सुनिए। हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक इतिहास की सबसे नकम्मी सरकार साबित हुई है। लगभग 2.5 वर्ष इस सरकार को होने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता त्रस्त है और कांग्रेस सरकार पूरी तरह से मस्त है। जनता को उनके अधिकार, जनता को मिलने वाली उनकी आवश्यकताएं, उनकी प्रतिपूर्ति ना करके केवल और केवल मित्रों की सरकार, मित्रों के लिए सरकार, मित्रों के द्वारा सरकार, ऐसा चरितार्थ वर्तमान सरकार ने किया है। और एक और शब्द प्रयोग किया जा सकता है, झूठ बोलने में पीएचडी अगर किसी सरकार की है तो वो वर्तमान सरकार की है। इस सारी स्थिति में प्रदेश का बेरोजगार वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। इन्होंने कहा था हम पहली कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरी, पक्की नौकरी, 58 साल की नौकरी, पेंशन वाली नौकरी वो पहली कैबिनेट में देंगे और 5 लाख रोजगार पहली कैबिनेट में देंगे। वो आज ठगा हुआ है। इसी तरह बहनें, इसी तरह किसान, इसी तरह से और सामान्य समाज के लोग ठगे हुए हैं। जब जो विषय लेकर के सत्ता में ये सरकार आई थी, जिन मुद्दों को लेकर के आई थी, उन मुद्दों से पूरी तरह भाग गई है। और उसके बाद जनता में ये कहना कि हमने 6 गारंटियां पूरी कर दी, तो गारंटियां तो पूरी हुई नहीं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया है कि हम 27 मार्च को विधानसभा के बाहर एक विशाल प्रदर्शन करेंगे। सरकार की नाकामयाबियों को जनता तक पहुंचाएंगे और सरकार को चेताने के लिए हम ये आंदोलन, ये प्रदर्शन करेंगे। जो हालात बिगड़ते कानून व्यवस्था के हैं, जो लगातार होने वाले मर्डर, रेप, महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार, चिट्टा माफिया, खनन माफिया, जंगल माफिया, ये स्क्रैप माफिया, ये जो माफिया का राज और उसको संरक्षण को विशाल प्रदर्शन विधानसभा के बाहर करेंगे। ऐसा निर्णय पार्टी ने सामूहिक रूप से किया है। इतनी बात मुझे आपके सामने रखनी थी। ओवर टू आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी। मित्रों, माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने आपके सामने बड़ा स्पष्ट शब्दों में अपनी बात कह दी है और ऐलान कर दिया है कि 27 तारीख को, यानी कि 27 मार्च को पूरे हिमाचल प्रदेश से सरकार के खिलाफ जो भी मुद्दे हैं, जिन मुद्दों का जिक्र किया है, उन मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने तय किया कि एक प्रदर्शन, प्रभावी प्रदर्शन यहां करेंगे। मित्रों, इस बात को आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी सरकार के लिए 2 वर्ष का कार्यकाल किसी काम को शुरू करने के लिए पर्याप्त होता है। अब 2 साल बीतने के बाद तीसरा बजट सत्र चला हुआ है और अभी तक सरकार जो भी चल रही है वो झूठे वादे, झूठी बातें करते हुए चल रही है। और इसी बात को लेकर के जो माननीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने आपके सामने एक बात कही
कि महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण अभी जिस पर चर्चा चल रही है, उसमें भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हुई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनने घोषणा कर दिया कि ये भी हमने कर दिया है, ये भी हमने कर दिया है, ये भी हमने कर दिया है। और जो प्रदेश में जो हम हालात देख रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि जो कानून व्यवस्था हिमाचल प्रदेश में है, रोजाना घटनाएं मर्डर की, आत्महत्या की, और दूसरा जो नशे का प्रचलन जिस कदर हिमाचल प्रदेश में बढ़ा है, ये सारे विषय बहुत गंभीर है और चिंता के विषय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जितने भी इन सारी चीजों से जुड़े हुए विषय हैं, जब उन पर हम चर्चा करते हैं तो सरकार की गंभीरता हमको विधानसभा के अंदर दिखती नहीं है। खनन माफिया, जंगल माफिया, और जिस तरह से कहा स्क्रैप माफिया, इस तरह के माफिया, ट्रांसफर माफिया, और अब तो लोगों ने सीधे सीधे पत्र लिख करके अपने एड्रेस के सहित जानकारियां सरकार तक पहुंचाने के लिए प्रयत्न किए, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार को कोई जो है वो उस बात को लेकर के कोई चिंता नहीं है। ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर जब हम विधानसभा के अंदर बात कह रहे हैं, सरकार हल्के में ले रही है। ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर जो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उस मुद्दों को लेकर के अब जब जनता के बीच में हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी सरकार उस बात को लेकर के गंभीरता से नहीं लेती है। और ऐसी सूरत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने तय किया, हम एक प्रभावी प्रदर्शन हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के सत्र के दौरान शिमला में करेंगे, और उसके लिए तारीख 27 मार्च की तय की है। और शिमला में इस प्रदर्शन में पूरे प्रदेश भर से हजारों की संख्या में लोग आएंगे।